ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको कैलकुलेशन से करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने इलिप्स की प्रॉपर्टीज़ सारी अच्छे से पढ़ी हुई हैं, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, और ख़ासकर जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक आता था पैरामेट्रिक पॉइंट्स जब हम पढ़ते हैं ना इलिप्स के, तो उस टाइम एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी बोलती है वो कि अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी भी टेंजेंट के ऊपर, तो वो सारे के सारे जो पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उनका, उन परपेंडिकुलर का, तो वो मिलेगा जाके कहाँ पर? ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर मिलेगा। तो अगर ये आपने प्रॉपर्टी याद रखी है तो क्वेश्चन देख के ही हो रहा है। और वैसे इस क्वेश्चन का ये यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सारे गलत हैं, कोई भी फिल नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है इस इलिप्स का जो ऑक्सिलरी सर्कल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हाँ ऑप्शन ए में 3 की जगह √3 होता तो ये सेटिस्फाई कर जाता। तो शायद यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रॉपर्टी को याद रख लेना, दैट लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रख लेना। और अगर इसको बात, वैसे ऑक्सिलरी सर्कल होता है मतलब इलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। तो इसका जो ऑक्सिलरी सर्कल है वो आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। डायग्राम में ड्रॉ करके बता देता हूँ कि है क्या चीज़ है। मान लो ये वो इलिप्स है जिसका ऑक्सिलरी सर्कल मुझे चाहिए, तो 0 B एंड A, 0 ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मेजर एक्सिस को अगर मैं डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूँ ना, तो जो सर्कल बनता है उसको ही ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। और अगर हम फोकस से किसी भी टेंजेंट के ऊपर ना, जैसे मान लो यहाँ पर कोई टेंजेंट है, तो फोकस से अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब, कौन सा, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस टेंजेंट के ऊपर, तो जो पॉइंट ऑफ ये आएगा ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो वैसे निकालने का तरीका इसको मैं बता देता हूँ आपको कि कोई अगर करना चाहे तो कैसे करना है। टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो स्लोप फॉर्म में, बेस्ट है कि स्लोप फॉर्म में लिखो। तो टेंजेंट आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए y माइनस एम एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। अब क्योंकि फोकस आपको पता है ना AE, 0, वैसे तो ये माइनस वाला आएगा, लेकिन चलिए माइनस इसको ले लेते हैं, ये माइनस AE, 0 है, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी लेंगे ना, अगर इस वाले फोकस से भी ड्रॉ करेंगे तब भी जो ये आएगा ना पॉइंट, ये भी कितना होगा, मतलब परपेंडिकुलर जो दूसरा आएगा वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, उसके ऑक्सिलरी के ऊपर ही। तो आपके पास अब आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी जो स्लोप है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, -1/m हो जाएगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और पॉइंट आपके पास है ही, तो इक्वेशन आ जाएगी y - 0 इक्वल टू -1/m x प्लस AE आ जाएगा फाइनली सॉल्व करके। तो यहाँ से बन जाएगा my प्लस एक्स इक्वल टू AE आ जाएगा। अब आपका एक ही काम है कि आप क्या करो, इसको और इसको सॉल्व करो, और यहाँ से अपनी मैथमेटिक्स का यूज़ करते हुए जो m है ना उसको आपको एलिमिनेट करना है, उसको हटा दो, एलिमिनेट करो,
और एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ही बचेगा। तो मैं आपको वैसे हिंट देता हूँ कि स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे अगर आप ना, तो ये खुद ब खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा इन दोनों इक्वेशंस को। तो चलिए इसको आप ट्राई कर लीजिए और आपके पास फिर कुछ ऐसा ये आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन बनेगी।